डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम पढ़े थे पादप का वर्गीकरण। पादप के वर्गीकरण में हम टेरिडोफाइटा तक पढ़े थे और अब हमको पढ़ना है फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिसमें फल फूल बीज का निर्माण होता है, फेनरोगैम्स भी आपका डिवाइड है। इसमें पहला रहेगा जिम्नोस्पर्म और दूसरा रहेगा एंजियोस्पर्म। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के हम लक्षण देख लेते हैं, ठीक है, इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसका लक्षण रहेगा पहला, ये झाड़ीय तथा काष्ठीय होते हैं, ठीक है। अगला रहेगा, इसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं, ये संवहन बंडल कौन कौन से होते हैं? तो संवहन बंडल्स आपके जाइलम तथा फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वहीं फ्लोएम जो होता है वह भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला है, इनके बीज नग्न होते हैं। कैसे होते हैं? इनके बीज नग्न होते हैं, इनके बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। अगला है, इसमें पुष्प के स्थान पर शंकु पाया जाता है, इसमें वाह्य दल और दल का अभाव होता है, क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। वाह्य दल और दल का अभाव होता है, ठीक है। ये स्थलीय पादप होते हैं, ये कैसे होते हैं? स्थलीय पादप होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जिम्नोस्पर्म के अनावृत्तबीजी के लक्षण थे। इसकी हिंदी होती है अनावृत्तबीजी पौधा होता है, ठीक है। तो ये इसके लक्षण है। अब हम अगला देखेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म की हिंदी होती है आवृत्तबीजी। क्या होता है? आवृत्तबीजी इसकी हिंदी होती है और इसका होता है अनावृत्तबीजी। अब हम देखेंगे आवृत्तबीजी के लक्षण। तो हम पढ़ेंगे आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसके भी एक एक लक्षण देख लेते हैं। तो आवृत्तबीजी के पहला लक्षण रहेगा, इनके तने जो होते हैं वे शाकीय तथा काष्ठीय होते हैं। इनके तने जो होते हैं वे शाकीय तथा काष्ठीय होते हैं। अगला है, ये आयु के अनुसार एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक वर्षीय प्लांट कौन कौन सा है। तो एक वर्षीय प्लांट जैसे आपका धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी आपके कैसे होते हैं? एक वर्षीय होते हैं।
वहीं पे द्विवर्षीय पौधा आपका जैसे गन्ना है, गुलाब है, ये आपके द्विवर्षीय पौधे होते हैं। अगला है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय जैसे आपका नीम है, पीपल है, महुआ है, ये आपके द्विवर्षीय होते हैं। ठीक है। फिर अगला है इनके पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं। इनके पुष्प जो होते हैं वे एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं। पुष्प जो होता है वह एक लिंगी तथा द्विलिंगी होता है। फिर आपका चौथा रहेगा पुष्प में बाह्य दल तथा दल पाया जाता है। पुष्प में बाह्य दल तथा दल पाया जाता है। ठीक है। पुष्प में बाह्य दल तथा दल पाया जाता है। अगला है इनके बीज अंडक के अंदर होते हैं। इनके बीज अंडक के अंदर होते हैं। इनके बीज अंडक के अंदर होते हैं। ठीक है। ये इसके लक्षण हैं। फिर हम आगे हम पढ़ेंगे आपका ये डिवाइड है, आपका एंजियोस्पर्म फिर डिवाइड है। ये आपका डिवाइड है मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा इसमें रहेगा डाइकोटिलिडन्स। अब हम इसमें अंतर पढ़ेंगे। ठीक है। अब अंतर हम देखेंगे एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में अंतर। एक बीजपत्री इसको कहा जाता है मोनोकोटिलिडन्स और इसको कहा जाता है द्विबीजपत्री। इसको कहा जाता है डाइकोटिलिडन्स। ठीक है। तो अंतर हम देख लेते हैं। इसमें पहला अंतर रहेगा इनके भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है। इनके भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है। इनके भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है। वहीं द्विबीजपत्री में डाइकोटिलिडन्स में इनके भ्रूण में द्विबीजपत्र पाया जाता है। भ्रूण में द्विबीजपत्र पाया जाता है और इनके भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा रहेगा आपका इनके पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। अब समांतर शिरा विन्यास क्या है? आप देखते होंगे जैसे धान है, गेहूं है, उनकी पत्तियां जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं। इसमें ऐसे समांतर शिरा विन्यास होता है। पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। वहीं पे द्विबीजपत्री के पत्तियों में जालीवत शिरा विन्यास होता है। जालीवत शिरा विन्यास होता है। आप देखे होंगे जैसे आपका गुड़हल है, गुलाब है, उनमें देखते होंगे इस तरह से पत्तियां होती हैं और पत्तियों में इसे जाल की तरह बना होता है। ठीक है। तो इनके पत्तियों में जालीवत शिरा विन्यास होता है और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? इनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है अगला हम देखेंगे अगला रहेगा कि इसमें संवहन बंडल एक बीजपत्री में संवहन बंडल इसके पहले हमने बताया
जाइलम और फ्लोएम। तो संवहन बंडल जो होते हैं वो बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं? बिखरे होते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? इसमें बिखरा होता है। इसमें क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। संवहन बंडल जो होते हैं वे एक बीजपत्री में बिखरे होते हैं, वहीं द्विबीजपत्री में संवहन बंडल एक वलय में होते हैं। कैसे होते हैं? वलय में होते हैं, मतलब रिंग में होते हैं, ऐसे करके एक वलय में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? वलय में होते हैं। फिर अगला है, अगला रहेगा एक बीजपत्री में इनकी जड़ों में, इनकी जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक, जिसको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। इसमें जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक होती हैं एक बीजपत्री में, और द्विबीजपत्री में मूसला जड़ पाया जाता है। कौन सा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़, टैप रूट, मूसला जड़ पाया जाता है। कौन सा जड़ पाया जाता है? मूसला जड़ पाया जाता है। क्या होता है कि इसकी शाखाएं जो होती हैं विभाजित नहीं होती हैं, और इसकी शाखाएं जो होती हैं वो विभाजित होती हैं। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।